अच्छे तरह से बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, स्टोरी आपको पता चलेगी, उससे मैसेज मिलेगा। ओके, तो बहुत बार बहुत बार ऐसा होता है कि हमको पता नहीं होता है कि इस सिचुएशन में हम लोग क्या करें। तो वो पर्सन बहुत दुखी था, बहुत 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 दुखी था। उसको पता नहीं रहा था कि क्या करना चाहिए। कुछ काम में उसका फोकस नहीं था, किसी भी काम में उसका फोकस नहीं था। कुछ करने जा रहा तो उसको वो जो एनर्जी थी वो एनर्जी नहीं आ रही थी, क्योंकि वो बहुत दुखी था। तो उसको पता चला एक पर्सन के पास से कि एक साधु संत है, उसके पास जाओ, वो आपको कुछ मंत्र देगा, और कुछ मंत्र देने से आपका स्ट्रेस तनाव खाली हो सकता है। आप उसके यहाँ पर जाओ, वो बहुत सारे अच्छे तरह से आपको स्ट्रेस तनाव का मंत्र देगा, जिससे आपको रिलैक्स फील हो जाएगा। तो वो पर्सन उधर गया, वो साधु संत के पास गया और बोला कि मेरे को किसी ने बताया कि मैं दुखी हूँ, और दुखी होने के वजह से मेरे को कुछ करने की एनर्जी नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे को दुख और इस दुखी लाइफ से बाहर निकलना है, और मेरे को आप बताओ कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। आप जो कुछ भी बताना चाहते वो बताओ, मैं करने के लिए रेडी हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने उन्होंने बताया कि मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन वो सॉल्यूशन आपको करना होगा, ठीक से करना होगा। तो उन्होंने बताया कि यस, आप बताए तो सही, मैं आप जो कुछ बताने वाला है ना, वो करने के लिए रेडी हूँ। तो क्या हुआ कि उसके उसको उन्होंने बोला कि आप हर रोज इधर आते जाओ, हर रोज मेरे को मिलते जाओ, और जितने जितने बार आएंगे यहाँ पर, उतने बार आपको दान करना होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर दान करना होगा। तो वो आता था, उधर आता था, दान करता था, आता था, दान करता था, आता था, दान करता था, आता था, दान करता था। लेकिन लेकिन उसका दुख कम होने के बजाय वो दुख बढ़ता था, और दान करते 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 उनका फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम हो रहा था, प्रॉब्लम उनको बहुत आ रहा था, क्योंकि उसको फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि उनका जो मनी था, पैसा था, वो खत्म होने के लिए आ रहा था कि इतना दान वो करते थे। तो उसका उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, वो साधु संत का कुछ रिजल्ट नहीं आया। तो उन्होंने बताया कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, और मेरे को तो बाहर जाना है, मेरे को इससे बाहर निकलना है। तो मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, क्या करना तो आपका दुख कम हो जाएगा। तो उन्होंने वो पंडित को बुलाया, पंडित को बुलाने के बाद उन्होंने होम हवन किया। होम हवन करने के बाद भी उसका दुख कम नहीं हुआ। बहुत कुछ किया, बहुत बहुत कुछ किया, लेकिन उसका दुख कम नहीं हुआ। अभी उसको पता नहीं उसको कैसा दुख कम करने का, और क्या इससे बहुत टेंशन आ रही थी, बहुत दुखी। इतना ही नहीं, तो उन्होंने 2 3 4 बार उन्होंने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया। इतना दुखी था, इतना दुखी था। लेकिन उसको सोल्यूशन मिल नहीं रहा था कि मैं इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर जाऊं, कैसे बाहर निकलूं। तो उसको किसी एक एक के पास से और एक साधु का एड्रेस मिल गया कि आप उस साधु के पास जाओ। वो साधु आपको एक ऐसा मंत्र देगा, जिससे आपका क्या होगा, टेंशन दूर हो जाएगा, स्ट्रेस दूर हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि खुद को बताया, खुद को पूछा कि मैं इतना कुछ किया हूँ। किसी ने बताया उस साधु के पास जाओ, उस साधु के पास गया। किसी ने बताया होम हवन किया करो, होम हवन किया। किसी ने बताया ये करो, वो किया मैंने। किसी ने बताया वो करो, वो किया मैंने। किसी ने बताया इस भगवान के पास जाओ, मैं उस भगवान के पास गया। किसी ने बताया वो नारल को फोड़ो, नारल फोड़ा। किसी ने बताया दान करो, दान किया। तब भी मेरा दुख कम नहीं हो रहा है। तो उसके बजाय उल्टा बढ़ रहा है दुख, और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है। मेरे को जीने का, मेरे लाइफ में मेरा जीने का कोई वजह ही नहीं है। मैं मेरी लाइफ खत्म कर देता हूँ। लेकिन उसके 2 बच्चे थे, बीवी थी, तो वो उसका फैमिली था, तो फैमिली को देखते हुए उन्होंने वो आत्महत्या का डिसीजन फिर से वापस लिया। मैं गया तो इस फैमिली का कौन करेगा, क्या करेगा, कैसे करेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे कैसे रहेंगे, कैसे। तो उसको कुछ भी पता नहीं होता, कुछ भी पता नहीं लगता था कि
अभी क्या करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी है जिनको बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत टेंशन आ रहा है, बहुत स्ट्रेस आ रहा है, लेकिन क्या करना है वो पता नहीं है। तो उस साधु के पास गया। जब वो साधु के पास गया था तो वो साधु वो ध्यान में लगा था, ध्यान लगा था। और वो जो मंत्र था वो पढ़ रहा था, ध्यान कर रहा था। और कुछ समय के बाद उन्होंने जब उनकी आंखें खोली, तब उनके सामने एक दुखी पर्सन, एक आँख के नीचे ब्लैक ब्लैक सर्कल आ रहे थे उनके, दुखी, लो कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस से भरा हुआ, टेंशन से भरा हुआ एक पर्सन उस साधु के सामने उन्होंने देखा। तब उन साधु ने बोला उनको कि बच्चा, आपको क्या तकलीफ है, किस लिए आए इधर? तो उन्होंने बताया कि साधु महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत, मेरे को तकलीफ आए, मेरे को बहुत, मेरा आत्मा भी दुखी है, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, मैं स्ट्रेस से भरा हूँ, मेरे को टेंशन आ रहा है, मेरी जिंदगी जगने का तरीका ही नहीं है, मेरे को जिंदगी जगने का कोई कोई सहारा नहीं है, लेकिन फैमिली है इसलिए मेरे को वो, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे को, मैं आपके बारे में बहुत कुछ सुना हूँ, मैं बहुत साधु संत के पास गया हूँ, मैंने वो किया, वो सब कुछ किया, जिन्होंने कुछ भी बताया मैं सब कुछ किया। अभी मेरे को मेरे टेंशन से, मेरे स्ट्रेस से, मेरे तनाव से मेरे को बाहर निकलना है। आप मेरी मदद करो, मैं आपके पास बहुत होपफुली आया हूँ, बहुत उम्मीदें लेके आया हूँ। मैं इधर मेरा लाइफ का संतुष्ट, मेरे लाइफ जीने का एक क्लू मिल जाएगा मेरे को, मैं एक हैप्पी पर्सन बनूंगा। इस मोह से मैं इधर आया हूँ, मेरे हेल्प करो प्लीज, आपको हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे हेल्प करो। तो उस साधु ने बोला कि ठीक है, तो आप क्या करने के लिए तैयार है? तो साधु वो उसने बोला, आप आपको कुछ भी चाहे ना वो देने के लिए तैयार हो, आप कितना भी दान मांगो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप कोई भी मेरे को एक्टिविटीज मेरे से करके ले लो, मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे को दुख और टेंशन से मेरे को बाहर जाना है। तो उन्होंने बोला कि दान जैसी छोटी वस्तु में आपसे, छोटी बात आपसे मैं नहीं कहूंगा। तो उन्होंने बोला, फिर मैं क्या करूं? मैं आग से चलूं क्या? मैं जलते आग में से चलूं क्या? वो भी चलने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मेरा दुख कम होना चाहिए। तो साधु ने बोला कि ऐसी छोटी बात से मैं चलने के लिए आपको कहूंगा? ऐसा छोटी बात से मैं आपके लिए नहीं कहूंगा, आपको तो बहुत बड़ा टास्क करने का है। तो उसने बोला कि बोलो, आप कौन सा भी बोलो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने टास्क बताया, कौन सा मालूम है? उन्होंने बताया कि अभी आप घर जाते समय, यहाँ से घर जाओ, और घर जाते समय फिर सिर्फ इतना ही बोलने का कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन ध्यान में रखो, आपका लिप्स नहीं हिलना चाहिए। आप मन ही अंदर बोलने का है, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। तो बस इतना ही करने का है। यस, इतना ही करने का है, लेकिन ध्यान से करने का है। लेकिन क्या करना है? ध्यान से करने का है, मैं सुखी हूँ। एक बार करके तो देखो। तो उन्होंने सोचा कि इस साधु ने कौन सा दान भी नहीं नहीं बोला है, और सीधी बात बोली है, तो मेरा तो इसमें कुछ नुकसान नहीं, करने के लिए क्या जाता है। तो करने लगा। तो जाते समय साधु ने फिर से उसको एक बात बताई, सुनो, इसके लिए एक अट है। क्या अट है? इसके लिए एक अट है, आप घर जाते समय मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, ये बात आप बोलने वाले हैं, लेकिन आपके मन में बंदर जैसी थिंकिंग नहीं आनी चाहिए। आपके मन में बंदर जैसी थिंकिंग नहीं आनी चाहिए। तो उसने बोला कि मैं तो बंदर जैसी थिंकिंग करता ही नहीं हूं, आज तक कभी किया भी नहीं हो, तो अभी क्यों करूंगा? तो उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन ध्यान में रखो, बंदर जैसी थिंकिंग नहीं करनी। चला, बोलने लगा अंदर से अंदर, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। ऐसा बोलने जा रहा था, तभी उनके मन में बंदर जैसी थिंकिंग आ गई। तो उन्होंने सोचा कि
अभी तक कभी नहीं आई, अभी क्यों आई? तो उन्होंने वो विचार को छोड़ा, वो बंदर जैसी थिंकिंग को छोड़ा और फिर से बोलने लगा, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। फिर से उनके मन में बंदर जैसी थिंकिंग आई। तो उन्होंने फिर से सोचा कि कभी मेरे बंदर जैसी थिंकिंग नहीं आ रही थी, अभी क्यों आई? फिर से उन्होंने छोड़ी, फिर से मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इतना कहते समय, जाते समय उसके सामने ही बंदर आ गया, उसके सामने ही बंदर आ गया। तो घर गया, घर जाने के बाद सोया, सोने के बाद उसके सपने में बंदर आ गया। तो उसको पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। अभी तक मेरे पूरे जिंदगी में बंदर का थिंकिंग नहीं आया, बंदर नहीं दिखा मेरे को, बंदर सपने में नहीं आया, लेकिन अभी क्यों आया? उसको समझ में नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। तो वो सब विचार लेके फिर से उस साधु के पास गया और जो उसके साथ जो वो घटनाएं घड़ी ना, वो उन्होंने बोली कि साधु मेरे साथ ऐसा ही हो गया, इतना ही नहीं तो आपके पीछे भी मेरे को बंदर ही दिख रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तब साधु ने उसको बोला कि बच्चा, आप जब इधर आए थे तभी भी मेरे पीछे जो पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर बंदर इधर से उधर जा रहे थे, उधर से इधर जा रहे थे, तूने देखा भी। लेकिन मैंने उस सिर्फ खाली आपको एक बात बताई कि बंदर का थिंकिंग मत करो, और जो मैंने आपको मत करने के लिए बोला था वही आपके दिल में सवाल आ रहा था। ये मन की खासियत है। तो आज से पहले आप सिर्फ दुखी होने का, क्यों मैं दुखी हूं, क्यों मैं दुखी हूं, मैं दुख से बाहर कैसा पड़ू। देखो, संकट जब आपके सामने आ रहे थे तो उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। जितना आप संकट के बारे में सोचेंगे उतना आपके पीछे संकट आ जाएगा। आप अभी तक दुख के बारे में सोच रहे थे, उसके साथ मत खेलो, दुख के साथ मत खेलना चाहिए। आप दुख के साथ सोचते थे, दुख कैसा आ रहा था, वो सॉल्व करने का प्रयास कर रहे थे। सॉल्व करना हमारा काम नहीं है। आप जितना भी दुख को सॉल्व करेंगे उतना दुख आपके पीछे 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 आएगा। मैं आपके दिल में अभी तक कभी बंदर नहीं आया था, अभी क्यों आया? क्योंकि मैंने बोला था बंदर का थिंकिंग मत करो। कुछ समझ में आ रहा है आपको? जितना आप अपने दुख का विचार करेंगे, जितना आप आपका टेंशन का विचार करेंगे, थिंकिंग करेंगे, जितना आपके तकलीफे के ऊपर आप सोचते रहेंगे, जितने सोचेंगे उन्होंने ऐसा क्यों करा होगा, उन्होंने ऐसा ही क्यों किया, उन्होंने ऐसा ही क्यों बोला, मेरे को ही क्यों बोला, क्यों मेरे को बोला, जितना आप सोचेंगे उतना आप उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। मेरे पूरी स्टोरी का एक ही, मैंने तकरीबन 15 मिनट तक मेरी स्टोरी बताई, लेकिन ये स्टोरी आपको समझ में आएगी ना तो जिंदगी भर आप स्ट्रेस से, तनाव से दूर रहोगे। आपके दिल में वो नहीं आना चाहिए जो आपको नहीं चाहिए। आपका बारे में कुछ गलत हो रहा है तो उसके बारे में मत सोचो, उसके बारे में सोचने की कुछ नहीं है, मत सोचो। तो यही हमारे मन का रूल है, और जिनको मन का रूल समझा उनको जिंदगी का अर्थ समझा। यस। इसके लिए ना खुद का थिंकिंग पहला करो, खुद को वैल्यू देनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार हम लोगों से वैल्यू मांगते हैं, लेकिन वैल्यू लोगों से पहले खुद को देनी चाहिए। एक बार एक लड़के ने अपने पिताजी को बोला कि पिताजी, हमारी लाइफ में हमारी वैल्यू क्या है, कैसे ढूंढे? तो उन्होंने बताया, एक पत्थर ले लो और कुछ भी मत बोलने का, सिर्फ एक पत्थर आपको बेचना चाहिए, सिर्फ 2 उंगलियां ऊपर करो। इसकी प्राइस जिन्होंने पूछी, सिर्फ 2 उंगलियां ऊपर करने का। तो पत्थर लेके मार्केट में गया
और पत्थर लेके मार्केट में जाने के बाद एक को पूछा ये पत्थर का दाम कितना है, तो बच्चे ने किया ऐसा, तो उन्होंने बोला 200 रुपए, ठीक है मैं अभी 200 रुपए आपको देता हूं। वो बच्चा हैरान हो गया कि मैंने तो उसको कुछ बताया नहीं है, मैंने सिर्फ ऐसा किया था। तो उन्होंने खुद ने बताया इस पत्थर का वैल्यू क्या है। तो वो आ गया, पिताजी को बोला कि पिताजी ऐसा ऐसा हो गया, उन्होंने मैंने ऐसा किया, उन्होंने 200 बोला। तो वो पिताजी बोले कि अभी इस पत्थर को लेके एक मॉल पे जाओ। तो उन्होंने वो पत्थर को लेके वो मॉल पे गया, किसी ने पूछा तो कुछ बोलने का नहीं, सिर्फ ऐसा करने का। तो उन्होंने उसको उस मॉल के बड़े बड़े पर्सन ने उनको बुलाया और बोला ये पत्थर अच्छा है, कितने कितने में देगा। तो बच्चे ने ऐसा किया, तो बोला 20,000, ठीक है मैं देता हूँ 20,000, नो प्रॉब्लम, मेरे को ये पत्थर दे दो। वापिस आ गया, पिताजी को बोला पिताजी मैं तो हैरान हो चुका, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं सिर्फ ऐसा कहते जा रहा हूँ, वो दाम बोलते जा रहे हैं, क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बोला अभी, पिताजी बोले कि अभी इस पत्थर को पत्थर के दुकान में लेके जाओ, जहां पर बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, अच्छे अच्छे पत्थर मिलते हैं, उस दुकान पे जाओ और लेके जाओ। और वो उस दुकान पे लेके गया, और उस दुकान पे बैठा हुआ आदमी, जैसा ही वो बच्चा उधर आ रहा था, वो हाथ में पत्थर देखा, वो खड़ा हो गया और बोला कि ये पत्थर इतने दिन से मैं ढूंढ रहा था, ये पत्थर आपके पास है, मेरे को चाहिए, तू बोल तेरे को कितना रकम में दूं। तो उन्होंने सिर्फ इतना किया, तो बोले 2 लाख मैं अभी देता हूं। आपको कुछ तो समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं। दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जहां पर आप जाते हैं, कुछ लोगों के सामने आपकी वैल्यू इतनी है 200, कुछ लोगों के सामने आपकी वैल्यू इतनी है 2,000, कुछ लोगों के सामने आपकी वैल्यू इतनी है 20,000, कुछ लोगों के सामने आपकी वैल्यू इतनी है 2 लाख। आपको सिर्फ सही पर्सनालिटी के साथ रहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपका इस्तेमाल भी करेंगे, बहुत सारे लोग आपका जब तक यूज होता है तब तक यूज करेंगे और आपको फेंक देंगे। बहुत तकलीफ हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग आपको ढूंढते रहेंगे। तुम्हाला खूप सारे लोक या जगामध्ये शोधा लागलेले आहेत, आणि जेव्हा तुम्ही सापडाल ना त्यांना, तुम्हाला तुम्हाला देवाऱ्यावरती बसून तुमची पूजा अर्चा करतील, त्या लोकांच्यासाठी काम करणं गरजेचं। आणि खूप सारे लोक तुमचा वापर करून तुम्हाला फेकून देतील, जेवढं तुमचा वापर आहे तेवढा तुमचा वापर करतील, त्यानंतर तुम्हाला विसरून जातील। टेन्शन खूप येणार त्यावेळेला। बट मी तुम्हाला सांगतो, हे माझ्या पण लाईफ मध्ये घडलंय। याच्यातून बाहेर पडायचं आहे ना, चेंज युअरसेल्फ, स्वतःला बदल। लोक आपला वापर करतात, आपला जेव्हा जोपर्यंत आपला वापर होतोय तोपर्यंत लोक वापर करतात, आणि जेव्हा आपली गरज संपते लोक आपल्याला झिरो व्हॅल्यू देतात। तर आपल्याला तो पत्थरवाला माणूस पाहिजे, जो आपल्याला शोधायला लागलेला आहे। आणि या जगात आपले 1 2 4 लोक अशी पण लोक असतील, जे आपल्याला शोधतायत, आपल्याकडे क्वालिटीज काय आहेत, आपल्याकडे काय विचार आपले आहेत, आपल्याकडे चांगले पॉइंट काय आहेत, आपल्याकडे चांगले विचार काय आहेत, अशी लोक आपल्याला शोधायला लागली आहेत। वेट एंड वॉच, एक दिवस तुमचा पण येणार। मेरे भी करण अर्जुन एक दिन आने वाले हैं, सिर्फ पेशेंस रखो। 100% करण अर्जुन आएगा, जरूर आएगा। सिर्फ सिर्फ मैं अभी टॉपिक लेने वाला हूं ना, सिर्फ उस पर काम करो। अभी मैंने इतना सारा आपको क्यों बताया, क्योंकि मेरा टॉपिक ही वही है। तो मेरा टॉपिक क्या है बताने के लिए मैंने इतना आधा घंटा आपसे बात किया। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं जो टॉपिक लेने वाला हूं, उस टॉपिक का बैकग्राउंड म्यूजिक में बोल रहा था अभी तक। जब एक सॉन्ग बजता है तो सॉन्ग पहले से स्टार्ट होता है क्या? प्ले किया स्टार्ट होगा नहीं, तो पहला क्या बजता है? म्यूजिक बजता है, म्यूजिक बजता है। और म्यूजिक म्यूजिक बजने के बाद एक मौसम आता है, और उस मौसम के बाद गाना बजता है, राइट? तो मेरे को जो गाना बोलना है ना, उसका म्यूजिक हमने पहले बताया। तो मेरा टॉपिक है
लिख के ले लो अपने डायरी के ऊपर। मेरा टॉपिक का नेम है इथिक्स। इथिक्स लिख के ले लो, इथिक्स। समझ में आ रहा है? मैंने 2 स्टोरी आपको बताई, एक ज्यादा मत सोचो, और दूसरा दूसरा सही लोगों के साथ रहो। मला माझ्या लाईफ मध्ये एकाच व्यक्तीचा राग येतो, बाकी मला कुणाचा राग येत नाही. पण त्या व्यक्तीचं नाव मी सांगू का नको असा विचार करू. तुम्ही म्हणा सांगा तर सांगू शकते. तुम्ही म्हणा कदाचित तुमच्यापैकी एक असू शकते. येस, सांगू? मला मला माझं पर्सनल सांगा. मला त्या एकाच व्यक्तीचा राग येतो, ज्या व्यक्तीचं नाव आहे, ऐकण्याची तयारी ठेवा. असं काय सर मला का म्हणले असं नको. मला एकाच व्यक्तीचा राग येतो जिंदगीमध्ये, लाईफ मध्ये, त्या व्यक्तीचा, जी व्यक्ती स्वार्थी आहे. बाकी मला कोणाचाही राग येत नाही. पण हे माझं स्वतःच वैयक्तिक आहे. कदाचित तुमचं असू शकतं, नसू शकतं. युअर चॉईस. पण मला राग येतो, पण मी काय बोलत नाही. थँक यू सो मच, धन्यवाद म्हणतो, ऑल द बेस्ट, यू आर ग्रेट, यू आर ऑलवेज ग्रेट. थँक यू. दुनियामध्ये देव तुम्हाला अगोदर सुखी ठेवू, तुमच्या नंतर आम्हाला सुखी ठेवू, अशी मी प्रार्थना मनातल्या मनात करतो. आणि थँक यू सो मच. धन्यवाद, आभारी. कारण मला ती लोक आवडतच नाही, जी लोक स्वार्थी. का मला माहितीच नाही. बाकी तुम्ही किती मिस्टेक करा, चुका करा, एक ना एक दिवस तुम्ही बरोबर करू शकता, एक ना एक दिवस. पण जी लोक स्वार्थासाठी काम करतात, जी लोक स्वार्थपणाने काम करतात, जी लोक एखाद्याचा वापर करून स्वार्थ साधतात, भगवान त्यांना सुखी ठेवो, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना आम्ही करतो. बाकी आम्ही त्यांच्याकडून कुठलीही गोष्टीचं स्वार्थ का मतलब हिंदी में क्या है, मैं बताता हूँ आपको. मतलब सेल्फिश 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 सेल्फिश, आपका इस्तेमाल करने का और खुद अच्छा रहने का. सेल्फिश. हाँ, कुछ बुरा हो जाए तो आपका हो, मेरा नहीं. हाँ, सेल्फिश. तो एकाच एकाच गोष्टीचा मला राग येतो, सेल्फिश. फक्त बस इतना ही राग, इतना ही. हा, बाकी मी कोणाला तर बोलेल, कोणाला तर रागाने बोलेल, पण त्यांच्यासाठी त्याच्यामध्ये माझा काहीच स्वार्थ नाहीये, मतलबी नाहीये मी त्याच्याबद्दल. बट एवढंच आहे की लाईफमध्ये खूप चेंज करा असं वाटतंय. अजून सुद्धा चेंज करू शकतोय मी. डे बाय डे बाय डे बाय डे बाय डे बाय डे बाय डे बेटर होणार आहे. हां. मला मी माझ्या वेलनेस कोचला सांगितलं, की "सर मी चेंज व्हायला लागलोय. मी बदलायला लागलोय सर." आणि त्यांना पण ते जाणवायला लागले बदल. कारण की आम्ही फोनवरती बोलायला तासंतास बोलायचो फोनवरती. 11-11, 12-12 वाजेपर्यंत व्हिडिओ कॉलिंगवरती बोलायचं. आणि या या 6 दिवसामध्ये मी त्यांना फोनच नाही केलेला. जास्त फोन नाही केलेला. व्हिडिओ कॉल पण नाही. सर म्हणले, "काय सर कुठं काही नाहीच बदलायला लागलाय सर, काही चेंज नाही केलं. स्टेटस बघून तर मला फोन करशीला." पुण्याला गेले होते. ते आणि पुण्याला ते रेंज रोव्हरच्या शोरूममध्ये गेले होते. मला म्हणले, "सर वाट बघतोय तुमच्या फोनची. आता फोन कराल माझा स्टेटस बघून, नंतर फोन कराल माझं." सर म्हणलो, "मी स्टेटस बघायला मला आता वेळच नाही, कारण मी स्वतःला चेंज केलंय." तर मला तिने काल रात्री 9:50 त्यांच्या मुलगीने फोन केला. मी त्याला सांगितलं, "सर 10 नंतर मी अजिबात फोन वापरत नाही. मी सांगितलं सगळ्या लोकांना 11 पर्यंत. पण मी काल 10:30 पण 10:30च्या इथं फोन उचलत नाही किंवा 10 नंतर मी फोन करत नाही म्हणलो सर कुणालाच." म्हणजे आम्ही मजेत चाललोय. तर त्यांच्या मुलगीने मला फोन केला 9:50 काल. परवा, परवा. हां. मला म्हणले, "आकाश भाऊ पप्पा जेवायला लागलेत. तर ते बोलतायत की तुम्हाला 10 नंतर कॉल एक 5 मिनिटांनी केला तर चालेल का?" म्हणलं पप्पांना सांग एक भाकरी कमी खायला, पण 10च्या आत फोन करायला सांग. आणि मग त्याने मला 10 नंतर फोन केला. 5 मिनिटं महत्वाचं काम होतं. तर मला म्हणतात, "सर काय हिमालयात जाताय का काय?" नाही म्हटलं, "सर हिमालयात नाही. कशाला जाऊ हिमालयात?" नाही इतका बदल ड्रास्टिक चेंज याच्या अगोदर. मग अर्चना मॅडमने फोन घेतला. "काय सगळं बदललंय म्हटलं तुम्ही."
फोनच करत नाही, काहीच नाही. किती दिवस झालं आमच्याकडे आलेलं पण नाही, फोन पण नाही. एवढा बदल म्हणलं हिमालयात जाणार आहे थोड्या दिवसानंतर. कारण स्वतःला बदलल्याशिवाय समोरचा व्यक्ती बदलू शकत नाही. आणि आम्हाला अख्ख्या जगाला बदलायचंय. आमचं मिशन आहे अख्ख्या जगाला बदलायचंय. माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरा भारत को, पूरे हिंदुस्तान को हमको चेंज करना है. आगे का कुछ मतलब समोरच्या व्यक्तीचं काय काय टेन्शन आहे किंवा काय त्याचं विचार त्याच्याशी मला देणं घेणं नाहीये. बट माझं काय विचार बेटर आहेत ना त्याच्याशी मला देणं घेणं. सो चेंज माय सेल्फ मध्ये यस सॉरी चेंज माय सेल्फ में मैंने खुद को चेंज करने के लिए मैंने काम किया है. मैं खुद को चेंज करूंगा. मैं किसी को भी नहीं बोलूंगा कि आप चेंज करो, क्योंकि जब आप लोगों को बोलते हैं कि आप चेंज करो, लोग आगे भागते हैं और हम उनके पीछे भागते हैं. वो भी चेंज नहीं होता है और हम उनके पीछे भागते भागते हमें भी चेंज नहीं हो रहा है. तो चेंज करने के लिए खुद को चेंज करना पड़ेगा. आज मकर संक्रांति है, मतलब आजकल शुरू है, तो आज का एक बोध है, तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला. हाँ, मीठा मीठा बोलो. तो मीठा बोलने का लेकिन दिल से बोलने का, मीठा बोलने का लेकिन दिल से बोलने का. इस धरती के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ खाली मीठे बोलते हैं लेकिन अंदर कपट होता है. उसका मीठा मीठा नहीं होता है. समझ में आता है? उसका मीठा मीठा नहीं आता है. मीठा बोलने का मतलब ये नहीं है सिर्फ मीठा बोलने का. सिर्फ मला काय करायचंय, मला फक्त त्यांच्याशी गोड बोलायचं. गोड बोलून त्यांना फक्त वरती झाडावर चढवायचंय, वरती, आणि आपला फायदा करून घ्यायचा है. म्हणून मी त्यांच्याशी गोड बोलतोय. मैं आपको बताऊं, इस धरती के अंदर, इस धरती पर भगवान है या नहीं है, आप बताओ. अगर है तो गुड. भगवान, अल्लाह, जो कुछ भी आप मानते है क्या नहीं है? है. अगर नहीं है तो रात रात को हम लोग सोते हैं तब हमारा हृदय किसी भी चार्जिंग के बिना क्यों चलता है? धक 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 क्यों चलता है? क्योंकि उसको चलाने के लिए कुछ तो अंदर ताकत है. तो जो पर्सन सिर्फ मीठा बोलेगा, ओनली मीठा बोलेगा स्वार्थ के लिए, उसके स्वार्थ के लिए, देखो कुछ दिन तक आप अच्छे जी सकते हैं. कुछ दिन के बाद आपको वही मीठे बातें बोलने का जो रिप्लाई आएगा, जो आपको फीडबैक आएगा, जो आपको लोग, आपके ही लोग आपको मीठे मीठे बोलेंगे, तो आपका वो गाना सचमुच 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 सही होगा. मीठा मीठा गाना. हाँ, कौन सा गाना है? मीठा मीठा मैं बोल दूंगा आपको. ओके, एक काम करो, आज से क्या करना है, चेंज करना है ना खुद को. एक काम करने का है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के यहाँ पर आप लोग आ चुके हैं. आप लोगों को इतना ही काम करने का है, जो कुछ भी इस धरती के अंदर आपको करना है ना, वो दिल से करने का. खाली सामने वाले लोगों को अच्छा लगो या नहीं लगो, अच्छा उनको, मतलब उनको त्यांना चांगलं वाटू दे अगर नाही वाटू दे, तुम्ही बरोबर पद्धतीने सही सत्य आणि सत्य वागणं गरजेचं आहे. माझ्या टॉपिकचं नाव आहे इथिक्स. सो इथिक्स मध्ये असणं गरजेचं आहे. प्रामाणिकपणाने काम केलं पाहिजे. खूप सारे लोक, भरपूर साऱ्या लोकांना इथिक्स मध्ये नसतात, चुकीच्या पद्धतीने काम करतात. मग इथिक्स कुठे कुठे येतो? सबसे पहला, सोसाइटी में हम लोग जीते हैं, सोसाइटी हम लोग काम करते हैं, तब इथिक्स के साथ करो. कुछ लोग इथिक्स के साथ काम नहीं करते हैं. जब हमारा है होता है तब हम उसकी केयर करते हैं, लेकिन वो सोसाइटी का होता है तो उसका हम केयर नहीं करते. इथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम लोग इथिक्स काम करेंगे, प्रामाणिकपणा, मनाचा प्रामाणिकपणा, कोणालाही न दुखवता आणि कुठल्याही नियमाचं उल्लंघन न करता जे काम करतो ना, त्याला म्हणायचं इथिक्स. समाजामध्ये स्वतःला जर का बेहतरीन बनवायचं आहे, सक्सेसफुल बनवायचं आहे ना, तर इथिक्स मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. तुम्ही किती कष्ट करता याला अर्थ नाही, तुम्ही किती नियमात काम करता ना याला खूप महत्व. तुम्ही किती पैसा कमवता याला व्हॅल्यू नाही, तुम्ही किती नंबरने पैसा कमवला याला व्हॅल्यू. किती नंबरनं म्हणजे
दुनियामध्ये दोन प्रकारे आपण 2 नंबरने काम करू शकतात. एक नंबरचा पैसा आणि दोन नंबरचा पैसा. आपण खूप मोठा बंगला बांधलेला आहे आणि आपल्या शेजारचा माणूस म्हणतोय माहितीये सगळं 2 नंबरचं आहे. सो त्या बंगल्याची व्हॅल्यू 0 झाली एका क्षणामध्ये. आणि एखादा व्यक्ती म्हणतोय मुलाने कष्टानं बांधला, त्या बंगल्याची व्हॅल्यू अजून वाढली. जर तुम्हाला इथिक्स मध्ये वागायचं असेल तर मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, तुमच्या मुलांच्या डोळ्यात डोळा घालून बोला, हे मी जे काम करतोय परफेक्ट करतो. बस जेव्हा तुमची ताकद होईल बोलण्याची, म्हणजे सिंघम पिक्चर मध्ये अजय देवगन ने बोलला था, पुलिस का नाम क्या है उसके, लेखन से नहीं, पुलिस का नाम, उनके सीनियर पुलिस थे, तो उन्होंने उसको बोला था, तू तेरे बीवी के आंख में आंख डाल के बता तू सही है, तो तेरे बच्चे के आंख में आंख डाल के बता कि उसके बच्चे बोलेंगे हमारे पिताजी सही है. इथिक्स मोस्ट इम्पॉर्टंट. किती लोकांचा 2 वेळा जन्म झालाय हात वरती करा. मागच्या वर्षी पण माझा जन्म झाला आणि या वर्षी पण झाला. मागच्या जन्मी पण झाला. माहिती आहे तुम्हाला मागच्या जन्मी तुम्ही कोण होता? मी होतो. मला बघितलं तुम्ही? लोक हात वरती करतात. माझा जन्म झाला 2 वेळा होतो. मागच्या वेळी आपण कोण होतो माहिती नाही. पण ह्या जन्मामध्ये आपल्याला चांगलं कर्म करायचं. सो हमारा भगवान श्री कृष्णाने बोललेला आहे, हमारा कर्म ही हमारा शस्त्र है. सही बात आहे. सो इथिक्स मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. चुकीचं वागायचं नाही. लोकांना फसवून कुठल्याच गोष्टी करायच्या नाहीत. आणि पैसा आपण जो मिळवायला लागलेला आहोत, आजपर्यंत कसा मिळवला? चांगल्या पद्धतीने मिळवला 100%. जर आपल्यापैकी कोणी जर का चुकीच्या मार्गाने मिळवला असेल, तर माझी तुम्हाला हंबली रिक्वेस्ट आहे, इथून पुढे योग्य मार्गाने पैसा कमवा. तुम्हाला वाटते मी पैसा कमवतो, तो आहे तो चांगला कमवतो योग्य मार्गाने, पैसा तर आलाय? नाही. जर तुम्ही 10,000 रुपये चुकीच्या मार्गाने कमवले, तर गॅरंटेड लिहून ठेवा, 1,00,000 रुपये तुमचे योग्य मार्गाने जाणार कुठेतरी. दवाखाना आहे ना, ऑपरेशन 10,000च, पण बिल 1,00,000. कारण तुमच्या कर्माचं शस्त्र आहे ना, ते शस्त्र तुम्हाला दाखवायला आले की शस्त्राची ताकद काय असते. हमारा कर्म ही हमारा शस्त्र है. आम्ही व्यवहार करतो इतर लोकांच्या बरोबर. नीट ऐका सगळे. कुणाचं 10 रुपये घेतल्यानंतर त्याचं 10 रुपये वेळेत जाणं गरजेचं आहे. याला म्हणतात व्यवहार. आपण एखाद्याला पैसे देतो तेव्हा आपल्याला त्या व्यक्तीचे पैसे द्यायचे रिटर्न, याला म्हणतात व्यवहार. आणि आपल्याला एखाद्याने पैसे दिलेत तर त्याची जाणीव ठेवणं, याला पण म्हणतात व्यवहार. तू मला पैसे दिले, मी तुला दिले नाही का परत, का उपकार केले का माझे? तू पैसे मला परत दिलेस, पण कधी दिलेस? जेव्हा तुझ्याकडे आलेत तेव्हा दिलेस. पण जेव्हा तुझ्याकडे नव्हते तेव्हा मी तुझ्या कामाला झालो, तेव्हा त्या 10 रुपयाची किंमत 10 करोड रुपये एवढी होती. हे विसरायचं नाही. सही बात आहे. यस. मला तुमच्या वेळी सांगा, किती लोकांना 5 रुपये महाग वाटतात? आत्ता वाटतात? नाही वाटत कुणालाही. पण आम्ही लहान होतो, आपण लहान होतो, तुम्ही आम्ही लहान होतो, पहिली दुसरीला, तेव्हा 5 रुपये किती वाटायचे तुम्हाला? आभाळ एवढे मोठे वाटायचे 5 रुपये. मी 10वीला 3 दिवसात एकदा 1 रुपया घेऊन खायला जायचो. 10वीला असताना 3 दिवसात एकदा 1 रुपया, 50-50 पैसे. आज 50 पैसे गुलाबजामुन खायचो. एका 50 पैशाला 8 आणे म्हणतात, 8 आण्याला 4 यायचे. कमी पैशाने जास्त वस्तू यायच्या. ते गुलाबी कलरचे असतात ते, कमी पैसे जास्त यायचे. पण आज आपली मुलं 15-15, 20-20 रुपये, 30-30 रुपये पहिलीची मुलं घेऊन जातात. क्यों? क्योंकि अभी उनको पैसा बड़ा हुआ है तो 10 रुपए का वैल्यू कम है. तो वैसा ही बात है, जब हमारे पास
पास नहीं था है तो उस पैसे की वैल्यू कम है। इसलिए जब हमको किसी ने हेल्प किए, थैंक यू बोलो, थैंक यू सो मच, हंबल से थैंक यू, ग्रॅटिट्यूड है, इथिक्स आहेत। एखादी गोष्ट एका नियमातून चाललेली आहे तर आपण पैशासाठी नियम नाही मोडायचे। ट्रॅफिक हवालदारने तुम्हाला पकडलंय, तुम्ही सिग्नल तोडलेला आहात, तुम्हाला मान्य आहे का? सांगा, तुम्हाला मान्य आहे का सिग्नल तोडलाय? यस, मान्य आहे। उगीच वशिला लावत बसायचा नाही। हा मी कोण आहे? हवालदार साहेब कशाला उभारले तिथे? आणि जर तुमच्यासारखं जर का वशिला लावून जर का सगळ्यांनी ट्रॅफिक जर मोडलं तर सिस्टम चालणार का आपली? इथिक्स, समाजात वावरत असताना इथिक्सला फॉलो करणं गरजेचं, राईट? ते कशासाठी बसलेत? आपल्या सगळ्या लोकांना त्रास होऊ नये म्हणून तिथे बसलेत आणि त्यांना आपण फोन लावून देतो, बोला यांच्याशी, मी कोण आहे माहितीये का? हा तुम्ही खूप मोठी व्यक्ती आहेत, जर इथिक्स मध्ये राहिला तर अजून मोठी व्यक्ती व्हाल, राईट? सो इथिक्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट की इन आवर लाईफ. विदाउट इथिक्स इज डझंट इम्पॉर्टंट आवर लाईफ. काही महत्व नाही आपल्या लाईफ मध्ये इथिक्स शिवाय. तुम्हाला वाटत असेल मी खूप मोठा, मी खूप छोटा, तुम्हाला समाजाने म्हटलं पाहिजे की तुम्ही मोठे. मग समाज कधी म्हणतो? ज्यावेळी तुम्ही नियमात असता त्या, राईट? सो नियम खूप महत्वाचा आहे. ड्रायव्हिंग करत असताना इथिक्स मध्ये राहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपली ड्रायव्हिंग करत असताना. एक्सप्रेस वे हायवे वरती, मुंबई पुणा एक्सप्रेस वे हायवे वरती रूल्स आहेत काहीतरी. 3 पदरी रोड आहे इतर आणि 3 पदरी तिकडून रोड आहे. तुम्ही गेला असाल तर बघा, जर तुम्ही ड्राईव्ह करत असाल तर या साईडला फक्त, सॉरी या साईडला, मी आता अशी ड्रायव्हिंग करतो तर माझ्या या साईडला, या साईडच्या थर्ड लेनला फक्त ट्रकनी प्रवास करायचा, म्हणजे ट्रकवाल्याने जायचं आहे. मधल्या रोडने फक्त कारवाल्याने जायचंय, बसवाल्याने जायचंय. आणि जो थर्ड पॉइंट आहे इकडचा, जो डिवायडरच्या साईडचा, इकडे फक्त गाडी पास करायची. जर सगळ्या लोकांनी जर नियम ठेवला तर एकही ऍक्सिडेंट होणार नाही, याची गॅरंटी. चुकतं कुठं माहितीये का? ट्रक ड्रायव्हर ह्या साईडला, जिथं पास आउट करायचं ना त्या साईडला ट्रक ड्रायव्हर, मग इकडून जो कारवाला भरधाव वेगाने आलेला आहे स्पीड मधून, तो जातो डायरेक्ट ट्रकच्या खाली. जिथं नियम मोडतो तिथं अपघात होतो, हे लिहून ठेवा. हे जिंदगीमध्ये पण आहे, आपल्या लाईफ मध्ये पण आहे. सो इथिक्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इन आवर लाईफ. तुम्ही मला सर ट्रेस मॅनेजमेंट चाललाय, बरोबर आहे. ट्रेस पण त्यालाच येतो जो इथिक्स तोडतो. उगीच ट्रेस येत नाही. तुम्ही इथिक्स कुठेतरी तोडलायत ना, म्हणून तुम्हाला ट्रेस आलाय. मग ती चांगल्यापणाने ती सोडला असेल ना, वाईटपणाने तोडला असेल म्हणून तुम्हाला ट्रेस आला. इथिक्स महत्वाचा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, आगे जाते हैं. जब हम फैमिली में रहते हैं ना, उधर भी इथिक्स फॉलो करो. नियम, पार्सलिटी नाही करणे काय, नियम टू नियम, नियमाला धरून तुम्ही राहणं गरजेचं आहे. रिलेशन, फ्रेंडशिप, इथिक्स पाहिजे, नियम पाहिजे. बिझनेस सगळ्यात महत्वाचा पार्ट, बिझनेस मध्ये नियम फॉलो करा. लोकांच्याकडून लोक पैसे देतात म्हणून चुकीच्या मार्गाने लोकांच्याकडून पैसा कमवायचा नाही. तुम्ही कधीच श्रीमंत होणार नाही, हे मी म्हणत नाही. तर हे भगवद्गीता जर का तुम्ही रीड करायला लागलात ना, इथं सांगितलेलं आहे, अगर आप गलत मार्ग से प्रयास करते जाएंगे, गलत मार्ग से आप काम करते जाएंगे, तो सृष्टि भी आपको सक्सेस नहीं देंगी. पढ़ो, उसके अंदर है, राइट? सो नियम्स बहुत इंपॉर्टेंट. कुछ नियम ऐसे हैं जो नियम हमारे लिए बने हैं, भगवान ने बने हैं, भगवान ने उनको बनाया है. उस नियम को पढ़ो आणि नियमातून राहणं गरजेचं आहे ना. नियमातून डोळ्याच्या समोर राहणं गरजेचं आहे. चुकीचं वागायचं नाही, चुकीच्या पद्धतीचं आपण राहिलं नाही पाहिजे. कारण जो व्यक्ती चुकीच्या पद्धतीनं आपलं जीवन जगतो ना, त्या व्यक्तीला त्याच्या जीवनामध्ये काडी मात्राची सुद्धा लोक व्हॅल्यू देत नाहीत. आणि मग आम्ही फिरतो त्यांच्या मागून की मला व्हॅल्यू देत नाही सर,
हे मला पण व्हॅल्यू देत नाही, हे पण मला व्हॅल्यू देत नाही, ते पण मला व्हॅल्यू देत नाही. ठीक आहे, या दुनियामध्ये एक व्यक्ती तुम्हाला व्हॅल्यू देत नसेल, गलत आपके अंदर है, चूक तुमच्यामध्ये. सर्च करा. भरपूर वेळेला मनुष्य असा व्यक्ती आहे की स्वतःला मी जे काय केलंय माझं बरोबर आहे, त्याच चुकलंय. पण कधीतरी स्वतःची परीक्षा घ्या, कधीतरी स्वतःला ओळखा, कधीतरी स्वतःला बसवा, कधीतरी स्वतःला दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन बसवा आणि मग विचार करा, जर का असं केलं असतं तर योग्य आहे का? आणि जर मी हे असं करतोय तर हे खरंच योग्य आहे का? आणि जर हे योग्य नसेल तर माफी मागायला पण शिकलं पाहिजे. जेव्हा आपण आपली चूक असते आणि आपण माफी मागतो, तुम्ही आम्हाला माफ करा, आमचे चुकलंय, तर लोक तुम्हाला माफ करू शकतात. पण माफी मागल्यानंतर जर पुन्हा तुम्ही तेच काम करत असाल तर तुमचा नाद नाही केला तर बेस्ट. समजून आलं तुम्हाला? ह्या गोष्टी मोस्ट इम्पॉर्टंट. येस. कुराण मध्ये पण हेच लिहिलेलं आहे. हा, कुठलाही तुम्ही धर्मग्रंथ तुम्ही वाचा, कुठलाही म्हणतो मी, कुठलाही वाचा, त्याच्यामध्ये ना ह्याच गोष्टी शिकवलेल्या आहेत. ओके. माझ्याकडे मला सवाल कोणी विचारले आहेत का बघतो. 5 मिनिटांमध्ये मी तुमच्या सवालाची आन्सर देतो. कारण आज आज एक अपॉर्च्युनिटी आहे आपल्या सगळ्या लोकांसाठी. अपॉर्च्युनिटी, वेलनेस कोच ट्रेनिंग अपॉर्च्युनिटी आहे, माहिती ना सगळ्यांना. आज बरोबर 2:45 वाजता, आणि त्याची एक आमचा ग्रुप पण झालेला है. जो लोग हमारे ग्रुप के अंदर नहीं है ना, उन्होंने ग्रुप के अंदर आओ, क्योंकि उस ग्रुप के अंदर लिंक दिए है, ऑलरेडी दिए है आज के सेशन के लिए. और ठीक ठाक 2 घंटा बैठना है हमको उस सेशन के, अपॉर्च्युनिटी है. एक बार एक पेट्रोल पंप में एक लड़का पेट्रोल डाल रहा था, और पेट्रोल डाल रहा था तभी उसके सामने एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज आई, और ब्लैक कलर की मर्सिडीज से एक पर्सन उतरा और उन्होंने बोला कि मेरे मर्सिडीज के अंदर 2000 का पेट्रोल डालो. तो वो उस मर्सिडीज को देखता ही रहा, देखता ही रहा, देखता ही रहा, देखता ही रहा, देखता ही रहा. और उन्होंने पूछा कि क्या देख रहा है मेरे मर्सिडीज के तरफ. तो वो बोला कि मेरा ये ड्रीम है, मेरे को मर्सिडीज चाहिए, मैं बहुत मेहनत करूंगा, बहुत हार्ड वर्क करूंगा, और एक दिन मैं इस मर्सिडीज को खरीद पा सकूंगा, इतना मेरे को मेहनत करना है. तो उस बड़े आदमी ने उसको खुद का कार्ड दिया, और कार्ड देने के बाद वो बोला कि ये मेरा कार्ड है, विजिटिंग कार्ड है, इस कार्ड पर आप कॉल करो और मेरे को मिलो, मैं आपको बिजनेस कैसा करता है वो सिखाऊंगा, और आपको जिंदगी में सपोर्ट करूंगा, हेल्प करूंगा. तो वो गया वो कार्ड देके, और कार्ड देने के बाद ये पर्सन जो पेट्रोल डाल रहा था वो कार्ड देखा उन्होंने, और बोला क्या पता ये आदमी मेरे से क्या करेगा, मेरे से क्या करवा लेगा, मेरे को कौन सा काम देगा, सचमुच सही देगा क्या, सही नहीं हुआ तो. ऐसे भी टीवी पर मैं पढ़ता रहा कि ऐसा कुछ हुआ तो लोग फंसाते. तो उन्होंने वो कार्ड फेंका उस एक कचरे के डब्बे में, और उन्होंने वो उधर वो नहीं गया, वो पर्सन उधर नहीं गया. तो ठीक 3 साल के बाद उधर वैसे ही दिखने वाली ब्लैक कलर की मर्सिडीज फिर से पेट्रोल भरने के लिए आई, लेकिन मालिक कोई अलग था. तो वो मालिक उधर से नीचे उतरा, उन्होंने बोला कि मेरे मर्सिडीज में 2000 का पेट्रोल डालो. तो उन्होंने वो कार को देख रहा था, जैसा पहला देख रहा था वैसा ही देख रहा था. तो वो मालिक ने उसको पूछा क्या देख रहा है. तो वो बोला मर्सिडीज देख रहा हूं. क्यों देख रहा है? क्योंकि मेरे को भी मर्सिडीज चाहिए, मेरा इस विजन है, मेरा स्वप्न है, मेरा गोल है, मैं बहुत मेहनत करूंगा, बहुत हार्ड वर्क करूंगा, लेकिन मर्सिडीज को परचेस करूंगा. तो वो पर्सन बोला आज से ठीक 3 साल के बाद आपको पता है क्या, वो आपके सामने एक मर्सिडीज आई थी. हाँ पता है. आप उसको देख रहे थे. हाँ पता है. और आप भी ऐसे ही बोले थे. हाँ पता है. तो उधर वो मर्सिडीज चलाने वाले पर्सन ने आपको एक कार्ड दिया था. पता है क्या? हाँ पता है. तो वो कार्ड आपने कचरे के डिब्बे में फेंका था. पता है क्या? हाँ पता है. तो आपने फेंका हुआ कचरे का डिब्बे का कार्ड मैंने उठा लिया था, क्योंकि मैं इस पेट्रोल पंप के यहाँ पर मैं कचरा साफ करता था, और तूने फेंका हुआ कार्ड मैंने लिया, मैंने कॉल किया, उस भले आदमी के पास गया, उन्होंने मेरे को बिजनेस सिखाया, और आज मैंने खुद की ब्लैक कलर की मर्सिडीज परचेस की है. अपॉर्चुनिटी तेरे को भी थी, अपॉर्चुनिटी को मेरे को भी थी, मैंने ग्रैब की, इसलिए मैंने आज मर्सिडीज ली है. तूने सिर्फ सोचता रहा. ऐसा दिन रात सोचता रहेगा, तभी भी आप सक्सेस नहीं हो सकते जब तक आप
अपॉर्चुनिटी को हासिल नहीं कर सकते तब तक। तब मैं यहाँ पर काले कोट पहन के बैठा हुआ और आप सभी को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूं। आज ठीक 2 बजे एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मीटिंग हो रहा है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपके वेलनेस कोच को अभी एक कॉल होने के बाद पहला कॉल करो और उसको बोलो कि अभी मेरे को अपॉर्चुनिटी चाहिए, कौन सा लिंक है मेरे को दे दो, मैं 2 घंटा आज से 5 दिन बैठने के लिए रेडी हूं और आपके ग्रुप में आने के लिए रेडी हूं। मेरे को क्या है दे दो, मैं तैयार। डन। तो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। वन मिनट सर, वन मिनट मुझे भी वेलनेस कोच के ग्रुप में ज्वाइन करो। आपके वेलनेस कोच को बोलो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे वेलनेस कोच अंदर आ चुके हैं। तकरीबन 200 वेलनेस कोच ऐसे हो गए वो उस ग्रुप के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि उस ग्रुप के लिंक कल के बीटीसी टू वेलनेस कोच के माइंडसेट के प्रोग्राम में थी। सर मुझे भी वेलनेस कोच का ग्रुप ज्वाइन करना है। आप लोग वो सेशन मिस करते हैं तो आप लोगों को अलग से कोच कोई नहीं देगा। हर एक सेशन में आपकी जिंदगी चेंज करने का एक पॉइंट बोलते हैं हम लोग। अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ? अभी इस कॉल पर लोग नहीं है तो उनको जाके देंगे तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है ना। आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ तो करना होगा। ओके, मेरे को सवाल पूछे हैं, क्या है देखता हूं मैं, क्योंकि मैं सवाल के ऊपर नहीं देखा है तो मैं 2 मिनट में क्लियर करूंगा एकदम फास्ट में। ओके, एक माहिती, हा हे झालं, आमच्याकडे थंडी आहे हे पण झालं, मकर संक्रांती शुभेच्छा हे पण झालं, प्रश्न कुठे आहे, हे पण झालं, खूप छान हॅपी हसन है, पैसे देऊन पण एवढं हसतायत ना, म्हणजे फीडबॅक झाला हा। ओके, प्रश्न प्रश्न खूप छान खूप छान छान खूप छान खूप